से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ मैं, और ये नोटिफिकेशन निकला है दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए। ये कोई वैकेंसी नहीं है, सबसे पहले कि मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे ये बना के डाला गया है कि वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई। ये कोई वैकेंसी नहीं है दोस्तों, ये अप्रेंटिसशिप के लिए मान लीजिए अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ वैकेंसीज निकली हैं, जो कि कोई जॉब नहीं है, आपको एक ट्रेनिंग के लिए निकला हुआ है। और नो डाउट अगर आप इसमें ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे आप इसको सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, और आपको इसमें ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में स्टाइपेंड भी मिलेगा, बट कोई सैलरी नहीं है, एक लिमिटेड फिक्स स्टाइपेंड है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी नहीं है, सबसे पहले क्लियर कर दूँ। तो इसमें बात कर लेते हैं, अगर अप्रेंटिसशिप आप लोग करना चाहते हैं जो इस फील्ड के हैं तो उनको क्या कैसे कैसे करना होगा, क्या भरना होगा। तो दोस्तों ये जो अप्रेंटिसशिप के लिए निकला है वो निकला है पावर ग्रिड में। जी हाँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसमें निकली हुई है। तो दोस्तों इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 1 जुलाई 2023 से यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। 31 जुलाई 2023 तक आप इसको भर सकते हैं। दोस्तों ये अभी हमने ये अलग अलग रीजन के हिसाब से निकला है सब जगह का। तो अभी हमने एनआर रीजन का एक नोटिफिकेशन खोल रखा है, और एनआर रीजन का मैं आपको दिखा देता हूँ। एनआर रीजन में 4-5 स्टेट्स हैं जो इन लोगों ने कवर करे हैं। तो हर रीजन के हैं टोटल 11-12 रीजन में इन्होंने डिवाइड कर रखा है टोटल सारी स्टेट्स को। तो सबसे पहले कि एनआर रीजन में हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दिल्ली है दोस्तों, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है। ये 5 जगह हैं जो एनआर रीजन में आती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें सब जगह के कितनी कितनी वैकेंसी खाली हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, वो इसमें दे रखा है। तो मैं आपको हैंड टू हैंड बताता जाता हूँ और आप लोग देखते जाइए। एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए दिल्ली में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 हैं दोस्तों, डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, डिप्लोमा सिविल के लिए 1 है, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 2 हैं, ग्रेजुएट सिविल के लिए 1 है। तो टोटल 11 हैं, वैकेंट हैं 11 सब मिला के दिल्ली में। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में देखें तो हरियाणा में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 10 हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की 15 हैं, डिप्लोमा सिविल की 9 हैं, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल की 11 हैं, ग्रेजुएट सिविल की 3 है, एचआर एग्जीक्यूटिव की 3 है, सीएसआर एग्जीक्यूटिव की 1 है, लॉ एग्जीक्यूटिव की 1 है, और पीआर एग्जीक्यूटिव की 1 है, यानी कि टोटल 54 है हरियाणा में। इसी तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश में है टोटल 17 स्लॉट खाली हैं, 17 वैकेंसी खाली है। राजस्थान में दोस्तों टोटल 41 खाली हैं, और उत्तराखंड में टोटल 12 खाली हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में भरना चाहते हैं तो आपको एनआर रीजन सेलेक्ट करना होगा और एनआर रीजन में जाके अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लेते हैं अगर आपका एनआर रीजन भरते हैं तो आपकी दिल्ली अलग अलग स्टेट में कहाँ कहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। तो अगर आप दिल्ली भरते हैं तो दिल्ली के दोस्तों 6 जगह दे रखी है टोटल। द्वारका, दिल्ली में 5 जगह दे रखी है, द्वारका, जटीकारा, महारानी बाग, कटवारी सराई, तुगलकाबाद। ऐसी हरियाणा में 6-7 जगह दोस्तों दे रखी है, अजमेर में दे रखी है, उत्तराखंड में दे रखी है, और उत्तर प्रदेश में दे रखी है। तो आप सबके देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दिल्ली की, ये हरियाणा की, ये राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की और ये उत्तराखंड की। ये टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप कहाँ बनना चाहते हैं और ट्रेनिंग कहाँ करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई मांगा हुआ है दोस्तों फुल टाइम, और साथ साथ में स्टाइपेंड भी देखते जाते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन को जो मिलेंगे स्टाइपेंड वो 13,500 मिलेगा मंथली। डिप्लोमा सिविल के लिए दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है सिविल इंजीनियर में, और इसके लिए टोटल मिलेंगे 15,000 रुपये दोस्तों स्टाइपेंड। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 15,000 स्टाइपेंड मिलेगा। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में बीई, बीटेक, बीएससी 4 साल का कोर्स मांगा हुआ है, और इसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 17,500 मिलेगा। ग्रेजुएट सिविल में 4 साल का कोर्स मांगा हुआ है, बीई, बीटेक, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों इसमें 17,500 मिलेंगे स्टाइपेंड। और एक सेकंड दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एचआर
एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है दोस्तों उसके लिए MBA HR मांगा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट मांगा हुआ है, PGDMA, और साथ में पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशनशिप 2 ईयर फुल टाइम कोर्स या उसके इक्विवेलेंट मांगा हुआ है। इसका स्टाइपेंड है वो भी 17,500 है। CSR एग्जीक्यूटिव के लिए 2 साल का दोस्तों मास्टर मांगा हुआ है, NSW मांगा हुआ है सोशल वर्क में या फिर रूरल डेवलपमेंट में या फिर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट, 17,500 इसका स्टाइपेंड है। लॉ एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों बात करें तो इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री मांगी हुई है लॉ की, LLB मांगा हुआ है और या फिर 5 साल का LLB डिग्री मांगी हुई है, तो इसके भी स्टाइपेंड 17,500 है। और PR असिस्टेंट की बात करें तो इसमें बैचलर मांगा हुआ है मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, इसमें बैचलर मांगा हुआ है या 3 साल की डिग्री मांगी हुई है, तो इसमें भी स्टाइपेंड 17,500 मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको रहने के लिए एकोमोडेशन मिलेगा, अगर एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो आपको 2,500 रुपये आपके स्टाइपेंड के अलावा 2,500 रुपये और मिलेंगे आपको बाहर रहने के लिए। ठीक है, ये आपको टोटल ट्रेनिंग रहेगी। अब इसमें कौन नहीं भर सकते दोस्तों, इसके लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अभी नहीं आया है तो आप नहीं भर सकते हैं, यानी कि 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। अगर आपकी कहीं और ट्रेनिंग चल रही है तो आप नहीं भर सकते हैं, और अगर आपने 1 साल का कहीं जॉब एक्सपीरियंस ले लिया, यानी कि 1 साल या उससे ज़्यादा कहीं जॉब की हुई है, तो आप इसे नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, 31 जुलाई तक है। तो आप में से जो लोग इसको भरना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेके एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा, तो आपका अपना खर्चा निकलता रहेगा, तो आप इसे भर सकते हैं। दोस्तों मैं वो भी दिखा देता हूँ कि इसके अलावा आप और कहाँ कहाँ का भर सकते हैं। आप ये तो NR रीजन का हो गया, और कौन कौन सा रीज़न है वो सब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कॉर्पोरेट सेंटर गुड़गांव नॉर्दर्न रीजन 1, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जिसकी हम बात कर रहे थे वो है। नॉर्दर्न रीजन 2 जम्मू, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख है। नॉर्दर्न रीजन 3 लखनऊ, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। ईस्टर्न रीजन 1 पटना, जिसमें बिहार, झारखंड है। ईस्टर्न रीजन 2 कैलकाटा, जिसमें वेस्ट बंगाल, सिक्किम है। नॉर्दर्न रीजन शिलोंग, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। उड़ीसा प्रोजेक्ट भुवनेश्वर, उड़ीसा में। वेस्टर्न रीजन 1 नागपुर, वेस्टर्न रीजन 2 बड़ौदा, साउदर्न रीजन 1 हैदराबाद, साउदर्न रीजन 2 बेंगलोर। तो ये सारी आपको स्टेट्स दे रखी हैं, कौन सा रीजन आपको सूट करता है उस रीजन का आप इसको भर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मैं PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको PDF भी डाउनलोड कर लीजिए, और इसका अप्लाई करने के लिए भी मैं लिंक इसको डायरेक्ट मैं डिटेल में डाल दूंगा इस वीडियो की, तो आप डायरेक्ट वहां से जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इसको अप्लाई करिए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।